नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर जहां से वर्तमान में विधायक है, वहां से समाजवादी पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी। और आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं कि जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र जहां से राजभर विधायक हैं, क्या लोकसभा में राजभर अपनी विधानसभा में बीजेपी को बढ़त दिलवा पाए थे कि नहीं दिलवा पाए थे। वैसे तो ओम प्रकाश राजभर की इस वक्त तैयारी चल रही है आजमगढ़ में, बहुत मजबूत तैयारी चल रही है, रैली भी हो चुकी है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, रैली में अखिलेश यादव को लेकर के चुनौती दी गई है, समाजवादी पार्टी को चुनौती दी गई है कि अब की बार आजमगढ़ को गढ़ ही बना देंगे। यानी कि जो सपा का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़, उसको गढ़ ही में तब्दील कर देंगे। इससे आजमगढ़ वासी काफ़ी ज़्यादा नाराज भी हैं, सपा के कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा नाराज भी हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने छोटे बेटे अरुण राजभर को संग्राम सिंह यादव के सामने चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। संग्राम सिंह यादव जिनके पिता कई बार विधायक रहे, 3 बार से लगातार संग्राम सिंह यादव खुद विधायक बन रहे हैं, बड़े बड़े वोटों के अंतर से चुनाव जीतते हैं। तो दोस्तों, अपने बेटे को, छोटे बेटे को आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएंगे, पक्का 100% है। वहीं पर आप सभी साथियों को बता दूं, इनके जो बड़े बेटे हैं अरविंद राजभर जिनका नाम है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव भी हैं सुभाषपा के, घोसी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए थे, बुरी तरह से हार गए थे, 1,60,000 वोट से हारे थे। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके पहले वे शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़े 2022 में। वाराणसी जिले में शिवपुर विधानसभा है, वहाँ भी वे हार गए। उसके पहले 2017 में बीजेपी गठबंधन के साथ बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, वहां से भी चुनाव हार गए। यानी कि 3 बार हारने की हैट्रिक लगा चुके हैं इनके बड़े बेटे। अब छोटे बेटे क्या चुनाव जीत पाएंगे, संग्राम सिंह यादव को चुनाव हरा पाएंगे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, राजभर की विधानसभा का क्या हाल है। राजभर की विधानसभा में सपा किसे टिकट देगी? आप लोगों को क्या लगता है कौन अच्छा उम्मीदवार हो सकता है? देखो, 22 में राजभर सपा के साथ चुनाव लड़े थे, एसबीएसपी को 45,632 वोटों से चुनाव जीते थे। 45,632 वोटों से 1,14,860 वोट मिला था। विपक्ष के कालीचरण राजभर भाजपा से 69,000 वोट मिला था। और यहाँ पर सैयदा सादाब फातिमा को 53,144 वोट मिला था। यानी कि त्रिकोणीय लड़ाई मान सकते हैं। त्रिकोणीय में राजभर बड़े अंतर से चुनाव जीते जब सपा के साथ लड़े तब। जब ये 2017 में भाजपा के सामने लड़े चुनाव, भाजपा के साथ लड़े, जब भाजपा की लहर थी, तो 18,081 वोटों से चुनाव जीते। सपा से 45,000 से जीते इसी सीट पर। और भाजपा से गठबंधन जब था तो अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़े, 18,061 वोटों से जीते। कालीचरण राजभर यहाँ 2 नंबर पर रहे, समाजवादी पार्टी 3 नंबर पर रही। देख सकते हैं समाजवादी पार्टी 3 नंबर पर, महेंद्र चौहान यहाँ पर थे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 2012 में देखिए, राजभर यहाँ पर 2012 में नहीं जीते थे, सैयद सादाब फातिमा सपा से चुनाव जीती। यानी कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2012 में चुनाव जीती थी। उसके पहले अगर आप जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो जहूराबाद में 2007 में बसपा 2 नंबर पर थी, बसपा जीती थी। बसपा को 42,654 वोट मिला था, कालीचरण राजभर 17,100 वोटों से, सनातन पांडे 25,000 वोट मिला, नरेंद्र नाथ को भाजपा, उसके बाद निर्दलीय शिवपूजन, एसबीएसपी को भी। यानी कि यहाँ पर राजभर का वोट है, इसमें कोई शक तो नहीं है दोस्तों। वहीं पर आपको मैं बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी से जो प्रबल दावेदारी बताई जा रही है, यहाँ पर सैयद सादाब फातिमा की दावेदारी बताई जा रही है नंबर 1 पर इसलिए कि लोग बताते हैं शिवपाल सिंह यादव के करीबियों में इनकी गिनती होती है। जैसे शिवपाल सिंह यादव पुराने नेता हैं, तो पुराने नेता के पास पुराने तमाम लोग भी हैं। और साथ ही साथ ये विधायक भी इस सीट से रह चुकी हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में।
तो इनका नाम नंबर 1 पर चल रहा है। लेकिन और भी दावेदार हैं, केवल यही दावेदार नहीं है, और भी दावेदार हैं, क्योंकि यहां पर महेंद्र चौहान दावेदार है दोस्तों। महेंद्र चौहान इनका नाम है। यहां पर चौहान की आबादी करीब 40,000 है। और महेंद्र चौहान 2017 में चुनाव लड़े थे, हार गए थे। हार जीत तो लगी ही रहती है, तैयारी भी कर रहे हैं। उमा शंकर कुशवाहा समाज से आते हैं और गाजीपुर जिले की सीट है जहूराबाद। और गाजीपुर में दलित, मुस्लिम, कुशवाहा, यादव इनकी बाहुल्यता है, ये सच्चाई है। तो एक टिकट कुशवाहा समाज को बनता है, मतलब आम तौर पर बनता है कि गाजीपुर जिले में एक सीट, अब या सदर हो या जहूराबाद हो, कहीं पर भी एक सीट पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बनता है। अब देखो समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होती है पीडीए में। तो उमा शंकर कुशवाहा पूर्व के विधायक रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से, बहुत पुराने व्यक्ति हैं। तो इनके नाम की भी यहाँ पर चर्चाएं हैं, तैयारी है, तैयारी चल रही है। अब जिसको टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो लड़वाएगा। वहीं पर नूरिया अंसारी अफजाल अंसारी की सुपुत्री है, जो कि नूरिया अंसारी भी यहाँ पर चुनाव लड़ने की संभावनाएं बताई जा रही हैं कि राजभर की विधानसभा सीट पर इनका नाम, हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई नाम आए जिससे हिंदू मुसलमान ना होने पाए। जैसे अगर मुस्लिम कैंडिडेट आ जाएगा तो हिंदू मुसलमान की स्थिति भाजपा में है, त्रिकोणीय मुकाबला होने की स्थिति नहीं है। आप सब जानते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होने की स्थिति समाप्त हो चुकी है। 2012-2007 की राजनीति नहीं है, पुरानी राजनीति नहीं है। अब दो पार्टियां आमने सामने चुनाव लड़ती हैं। तो राजभर क्या इस सीट पर जीत पाएंगे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आपको एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ, जहूराबाद में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो क्या ये सीट पर राजभर बीजेपी को बढ़त दिलवा पाए थे? क्योंकि राजभर कहते हैं कि बलिया में हमारा जनाधार है, मऊ में हमारा जनाधार है, और गाजीपुर में, वाराणसी में, मतलब इधर आजमगढ़ में, मतलब ये दावा करते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों का अपना दावा होता है कि हमारा यहाँ जनाधार है, यहाँ के समीकरण को हम ही बदलते हैं, जिसके साथ रहते हैं वही जीतता है। हालांकि इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं, बीजेपी ने इनकी ताकत को बढ़ाया भी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए देखो, एकदम सही डाटा मैं बताता हूं आपको, उसमें कोई झूठ फरेब का डाटा नहीं। देखो ये है, आपके सामने देख सकते हैं, नीरज शेखर, ये बीजेपी से लड़े थे लोकसभा का चुनाव। लल्लन सिंह यादव बसपा से लड़े थे लोकसभा चुनाव। सनातन पांडे समाजवादी पार्टी से लड़े थे। तो नीरज शेखर जो भाजपा से लड़े थे जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र में, इनको 91,431 वोट मिला था। नीरज शेखर को 91,431 वोट मिला था। अब आप देख सकते हैं 91,431 वोट मिला था। और बसपा को 33,667 वोट मिला था जहूराबाद में ही। 1,05,618 वोट मिला था दोस्तों समाजवादी पार्टी को, जब समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को उतारा। 14,187 वोटों से राजभर, यहाँ पर राजभर की विधानसभा में बीजेपी पीछे रही, 14,187 वोटों से। क्या राजभर 14,187 वोट और जोड़ पाएंगे? क्या राजभर रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे? आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे घोसी के सांसद राजीव राय ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर खुद विधायक नहीं बनेंगे। सपा के लोग कह रहे हैं कि राजभर विधायक नहीं बनेंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करिए फटाफट।